जी क्लास आज बेटा हमें समर मॉडल जो है ना उसके बारे में स्टडी करना है। समर बेसिकली जो है ना इट इज़ एक्रोनिम फॉर फोर टर्मिनोलॉजीज। समर एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, ए फॉर augmentation and M for modify and R for redefine. So in a summer model basically there are three levels or three stages he has defined. It was basically presented by Pentadora in 2006, and these are the stages to integrate the technologies. So basically, जो समर मॉडल है इसमें हमें पता चलता है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को जो है ना वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। इन चारों स्टेप्स को अगर हम इंश्योर करें तो जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्रोसेस है इट बिकम्स वेरी इजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, here it is mentioned on the slide that according to several model these two dimensions, substitute and augmentation, play an enhancement role in teaching and learning process. तो पहले मेरे जो दो बेसिकली स्टेजेस हैं इनका ताल्लुक एनहांसमेंट रोल के साथ है। मीन्स के इससे मतलब ये है कि जो टीचर है और स्टूडेंट्स हैं उनको इन्हांस किया जाए, उनके नॉलेज को, उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाए, इन्हांस किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। Pentadora 2003 described learning activities that fall within the substitute and augmentation classifications are set to enhance learning, while learning activities that fall within the modification and redefinition stages classifications are set to be set to transfer learning. तो नेक्स्ट जो दो स्टेजेस हैं बेटा आपकी और सब्सटीट्यूशन की और ऑगमेंटेशन की, उनका ताल्लुक बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग से है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो लर्निंग है वो बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। But when ICTs are used to transform, any modify, redefine the teaching and learning process, we significantly realize the redesign of task. तो इसमें जब हम इन दो स्टेजेस पर पहुंचते हैं, लास्ट टू स्टेजेस तक, तो वहाँ पे टीचिंग का जो टास्क है वो रीडिज़ाइन होता है। उसमें टीचर को अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीडिज़ाइन करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस इन द मॉडिफिकेशन डिमेंशन टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर सिग्निफिकेंट टास्क रीडिज़ाइन। जैसे हम कह सकते हैं प्रोसेस इंटीग्रेटेड विद ईमेल, स्प्रेडशीट्स, graphic packages, while in redefinition dimension technology allows for creation of new tasks previously unconceivable. तो आखिरी जो मेरा स्टेज है उसमें टीचर वो काम कर रहा होता है जो पहले को कंसीव नहीं कर रहा होता, बल्कि अब वो इनकंसीवेबल जो टास्क हैं उनको भी वो कर सकता है, उन्हें विजुलाइज कर सकता है। ठीक है, उनके सिमुलेशन है जो भी उसमें है वो कर सकता है। This model clearly describes how technology can subsequently be integrated in education without skipping any stage of the development. तो इन चारों स्टेजेस को फॉलो करना लाजमी है, और इसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा इसका मॉडल है बेसिकली, जिसमें जो सबसे नीचे नज़र आ रहा है सब्सटीट्यूशन का, इसका सब्सटीट्यूशन स्टेज का पर्पस होता है दैट टेक्नोलॉजी एक्ट्स एज डायरेक्ट टूल सब्सटीट्यूशन विद नो फंक्शनल चेंज। यानी इसमें आप जस्ट जो टूल है उसको रिप्लेस करते हैं। मसलन पहले टीचर जो है वो कॉपी पेंसिल पे लिख रहा है, तो अब वो है वो एम एस वर्ड यूज़ कर रहा है, तो उसने सब्सटीट्यूट किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल टूल ऑफ राइटिंग ऑफ कॉपी पेंसिल, नाउ ही और शी इज टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो ये है कि ऑगमेंटेशन। इसमें वो ये करता है कि टेक्नोलॉजी एक्ट्स एज डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूशन विद फंक्शनल इंप्रूवमेंट। अब टीचर जो है ना वो थोड़ा बहुत जान जाता है कि एम एस वर्ड में आपने कॉपी कैसे करना है, कट कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, पैसेज कैसे बनाना है, लाइन स्पेसिंग कैसे करनी है, पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे करनी है। तो जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, फाइल को सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, तो उसके अंदर फंक्शनल इंप्रूवमेंट आती है। वो छोटे छोटे टास्क जो हैं डे टू डे बेसिस पे वो उनको आसानी से खुद से कर सकता है। नेक्स्ट बेटा मॉडिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर सिग्निफिकेंट टास्क रीडिज़ाइन। अब इसमें वो ये कर सकता है कि भाई अब वो कुछ चेंजेस कर सकता है विद इन द डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप उसने टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर को उसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, टेबल को रीसाइज करना है, रोज डिलीट करनी है। ठीक है, और यहाँ जो ओवरऑल पेज है उसको आपने फॉर्मेट करना है किसी भी हवाले से, तो वो फॉर्मेटिंग फीचर्स कुछ तरह से जान जाता है, स्टाइल ऑफ फॉर्मेट है उसका पता चल जाता है, और इसी तरह से बुलेट्स और जो भी यानी मेन जो फीचर्स हैं एमएस वर्ड के, उन्हें ना सिर्फ वो पता चलता है बल्कि उसे वो फॉर्म कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट टास्क रीडिज़ाइन है कि आप उसको कोई भी टास्क देते हैं कि भाई ये चीज़ कर बनानी है, ये चीज़ करनी है, वो खुद से कर सकता है, उसकी फॉर्मेटिंग खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी हेल्प ले फिर काम करे। अच्छा, लास्ट जो स्टेज है रीडेफिनेशन की,
इसमें टीचर जो है टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू टास्क प्रीवियसली इनकंसीवेबल। अब टीचर ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो है उस पर काम कर रहे हैं जो कि पहले वो कंसीव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसमें यानी वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को मसलन एम एस वर्ड के हवाले से अगर आप देखें तो जो उसके एडवांस फीचर्स हैं उन पे काम कर सकता है, उससे कोई नई चीज़ जो है ना वो बना सकता है। जैसे अगर बुक लिखनी है या कोई ऐसा काम करना है, बड़ा काम करना है, वो भी कर सकता है। तो पहले जो टास्क को कभी सोच ही नहीं सकता था वो भी वो जो है ना सोच सकता है, परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर। तो उसके लिए एम एस वर्ड पर रहते हुए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं रहा। तो ऐसे जो दूसरे एप्लीकेशन हैं जैसे पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इसी तरह से टीचर उनमें अपनी टेक्नोलॉजीज लेवल को इन्हांस करते हैं और उसके थ्रू फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग है दैट बिकम वेरी इजी। जब टीचर देखें, टीचर जब रिलेक्टेंट होगा तो वो टीचिंग प्रॉपर नहीं करेगा टेक्नोलॉजी के साथ, और जब टीचर कंफर्ट में होगा तो वो आसानी से टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन टास्क पे। टीचर और स्टूडेंट है, आपने मेरे ख्याल इसको पढ़ा होगा, मैंने इसकी वजाहत तो कर दी है, मैं चाह रहा हूँ कि आप में से कोई इसकी वजाहत करे। तो हु वांट्स टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम? आप में से बेटा करना चाहते हैं? जी क्लास। सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन और रीडेफिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब है कि हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पेपर पेंसिल है, नोटबुक पे हम चीज़ें नोट करते हैं, उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिप्लेस कर दिया, वेरी गुड इकरा। उस पे हम चीज़ें नोट करेंगे। जी सर आवाज़ आ रही? आ रही है बात बेटा। नेक्स्ट स्टेज क्या है बेटा इसमें? जी। नेक्स्ट ऑगमेंटेशन है सर। उसमें इस ऑगमेंटेशन का मतलब होता है टू मेक लार्जर और टू मेक स्ट्रॉन्गर। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चीज़ें हमने मतलब नोट कर ली हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए उसके फंक्शंस पे हम ध्यान देंगे। जैसे स्पेलिंग चेक करेंगे, डिक्शनरी को यूज़ करेंगे नहीं वो एंड इंसर्टिंग उसमें एंड उस एडिटिंग मकसद शेप्स वगैरह। मकसद मकसद क्या है बेटा, ये है कि उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ गई है। एक चीज़ बंदा जब पहले जब फॉर एग्जांपल मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ, मैंने गाड़ी सीखनी है तो फर्स्ट टाइम मैं जब स्टीयरिंग पे बैठूंगा तो मुझे कुछ नहीं पता होगा कभी गियर कैसे लगाना है, कैसे बदलना है, रिवर्स कैसे लगाना है, ब्रेक कैसे लगानी है, क्लच कैसे यूज़ करना है, और हैंडल को कैसे एंगल से टायरों को मूव करवाना है, किस तरह से आपने, यानी ये नहीं पता चलता जब बंदा पहले पहले लेवल पे होता है। तो जब बंदा थोड़ा सा उसे इस्तेमाल करना शुरू करता है तो फिर पता चलता है कि हाउ टू चेंज द गियर, हाउ टू अप्लाई ब्रेक्स एंड हाउ टू कंट्रोल जो भी उसका एक्सेलेरेटर है। तो ऐसे बेटा यहाँ पे वो उसने यानी पेपर पेंसिल की जगह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे फर्दर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई है। वो छोटे छोटे काम जो है ना वो कर सकता है, कॉपी पेस्टिंग के या ग्रामर चेक जी के, सर। ठीक है। ये इसमें मकसद है। वेरी ट्रू। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या है? सर नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन। जी जी, इसमें वो क्या कहना चाहते हैं? सर हम मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। हाँ सर इसमें इसमें मॉडिफाई करें चीज़ों को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट है तो उसको हम गूगल डॉक्स पे जाके यानी वो अपलोड कर उसकी देते हैं। मिलती जुलती एप्लीकेशन है ना, कहीं और पे वो उस तरह का कोई नोट पैड है या इस तरह का कोई वर्ड प्रोसेसिंग और कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो अगर मॉडिफाई भी हो जी जाता है, सर। चेंज भी हो जाता है, तो उसको जो कि बेसिक स्किल्स आ गई है कॉपी की, पेस्टिंग की, ये वो, तो वो सेम स्किल जो है वो मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर पे भी यूज कर सकता है। जैसे ऑनलाइन जी गूगल सर। डॉक्स हैं उस पर भी वो काम कर सकता है। ओके, रीडेफिनेशन बेटा क्या है? और रीडेफिनेशन सर हम नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ब्लॉग्स हैं, पोर्ट्स हैं, विकीज़ हैं। हाँ यानी वो आप देखिए ना, उसको एक स्किल आ गई है कि भी मैंने काम कैसे करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल टूल जी से। सर। अब वो उसे रीडिफाइन कर सकता है, वो इनकंसीवेबल जो आइडियाज़ हैं उनको यूज़ कर यानी सामने ला सकता है, और ऐसी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे जाके वो आसानी से काम कर सकता है, जो कि पहले जिसका उसको तसव्वुर नहीं कर सकता था कि भी मैं कभी इन चीज़ों पे भी काम करूँगा, ठीक है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट। जी सर। अभी नेक्स्ट बेटा टेक्नोलॉजिकल, एक बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आ रहा है टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज, टीपैक। तो इसमें बेटा मिश्रा एंड कॉलर हैं जिन्होंने 2006 में ये मॉडल सजेस्ट किया था अमेरिका में, और ये जो मॉडल है ये सजेस्ट करता है टीचर्स को कि आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से इंटीग्रेट करना है। इसके बेसिकली तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, पेडागोजी है, कंटेंट है। इन तीन पेडागोजिकल तीन कंपोनेंट्स की मदद से बाकी चार रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो है ना इस मॉडल के बनते हैं, और वो क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें जो है 7 कंस्ट्रक्ट्स हैं, 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं, और 4 जो उनके अलाइनमेंट से या उनके इंटरसेक्शन से या इंटीग्रेशन से बनते हैं। और इसमें जो है ना ये देखिए, कंटेंट एक है, और पेडागोजी है, और
टेक्नोलॉजी, ये 3 बेसिक कोर कंपोनेंट्स हैं जिनके आपस के म्यूचुअल इंटरेक्शन से ये म्यूचुअल एलाइनमेंट से बाकी रेस्ट ऑफ 4 बनते हैं। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, आपने पढ़ी है बेटा? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? टीपैक जी क्लास, इकरा ने कर दिया है, आप कौन करेगा? जी नजवा आप करेंगे? नजवा, फरियाद, फातिमा, आप लोग बेटा करेंगे इसको प्रेजेंट? Suggested for teachers to integrate digital technology in their teaching. Their technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge should be synthesized to form TPAC. The 7 constructs of TPAC capture the different types of teachers' professional expertise needed for effective digital technology integration. जी कंटिन्यू प्लीज। जी क्लास, So next slide. ये टिप एक्सप्लेनेशन है ना, बाकी मैंने बता दिया है। बेसिक 3 कंपोनेंट्स है कंटेंट के, पेडागोजी के, टेक्नोलॉजी के। इन तीनों के आपस के जो है इंटरसेक्शन से रेस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स बनते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट 7 हैं कौन से, यहाँ पे इनको ना डिफाइन किया गया है। Yes, sir. जी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या होता है? Explained. First of all, technological knowledge of how to operate computers and relevant software. Then have pedagogical knowledge of how to plan, instruct, deliver lessons, manage students, and address individual differences. Next है content knowledge, subject matter knowledge such as knowledge about language, mathematics, science, etc. Content can be researched or represented by digital technology, such as using computer simulation to represent and study movement of the earth crust. Next step, pedagogical content knowledge, knowledge of the ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others, according to Schulman, 1986. तो इसको बेटा थोड़ा एक्सप्लेन भी करें ना, आप सिर्फ रीडिंग ना करें इसकी। वैसे पीसी की क्या समझ आएगी, टीसी की क्या समझ आएगी जब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे? सर इसमें ये मतलब बेसिकली जैसे कि बताया गया कि रिसर्चर्स जो हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हुए जो स्टडी करते हैं उसकी, कि अर्थ की स्टडी भी होती है, किस तरह से अर्थ क्रस्ट पे मतलब मूवमेंट की जा सकती है। उसके अलावा डिफरेंट वेज यूज़ किए जाते हैं जो कि जिससे हमारा नॉलेज जो है ब्रेन से, ऐसा ये लास्ट वाले की नहीं समझ आई, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जिसमें नॉलेज ऑफ वेज। जो टीसीके है ना, टीसीके में हम ये करते हैं कि वी यूज टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द कंटेंट। जैसे आपको मैंने असाइनमेंट दी, आप लोगों ने उस असाइनमेंट के रिलेटेड जो मटेरियल है उसको आपने इंटरनेट से सर्च यस किया, सर। तो इट मीन्स कि यू यूज टेक्नोलॉजी टू फाइंड आउट द कंटेंट। तो टीसीके ये है कि टीचर या स्टूडेंट जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कंटेंट को सर्च करने में, गैदर करने में, कलेक्ट करने में, तो दैट इज़ कॉल्ड टीसीके। ठीक है, इसमें वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी एप्लीकेशन जो है उनको सर्च किया जाए जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, चाहे मोबाइल बेस्ड हैं चाहे कंप्यूटर बेस्ड हैं, वो हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जब ये हम प्रोसेस करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड टीसीके। जब हम सर्च ऑफ सच एप्लीकेशंस, सर्च ऑफ सच कंटेंट ऑनलाइन करेंगे, चाहे वेबसाइट पे हो, चाहे वो ई मटीरियल हो,
चाहे वो बुक हो, चाहे आर्टिकल्स हों, जब भी हम इन चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, चाहे वो सिमुलेशन बेस्ड आपके चीज़ें हों, जब हम उनको सर्च कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, देन वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू फाइंड आउट द कंटेंट, दैट इज कॉल्ड टीसीके नॉलेज। पीसीके ये है, पीसीके का रिलेटेड बेटा ताल्लुक है पेडागोजी से, कि हाउ कैन वी यूज पेडागोजी कल टेक्निक्स और मेथड्स टू डिलीवर द कंटेंट। ये वही चीज़ है जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये ट्रेडिशनली भी जो है ना वो यही है कि आपने नॉलेज को, कंटेंट को कैसे क्लासरूम के अंदर डिलीवर करना है, उसका जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, और यही आपकी बेटा यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे नहीं है? Yes, sir. तो पीसी की Yes, ये sir. है कि हाउ टू डिलीवर द कंटेंट इनटू क्लासरूम विद द यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो उसमें क्लासरूम के अंदर टीचर किस तरह से इंस्ट्रक्शन प्लानिंग करता है कि मैं अपनी इंस्ट्रक्शन कैसे डिलीवर करूंगा, इसको कहते हैं पीसीके, उस नॉलेज को पीसीके कहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है Yes, sir. जी, टीपी क्या आ गया नेक्स्ट? Technological pedagogical knowledge of how digital technology can facilitate pedagogical approaches such as using asynchronous discussion forum to support social construction of knowledge. ठीक है, इसके क्या मतलब है? सर इसमें जो है वो एसिंक्रोनस डिस्कशन हो रही है कि हम जिस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करना है, और यानी इसमें अब ये है कि आपने, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर द टीचिंग पर्पस, सिंपल इज दैट। कि जैसे यस भी सर। हम लोग मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ बात कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, किसकी मदद से कर रहा है? टेक्नोलॉजी। ये टी पे है कि टू डिलीवर टेक्नोलॉजी। यूज टेक्नोलॉजी। यस। एक तो क्लासरूम सेटिंग है ना, वो पीछे के है, पीछे के यूज इन द क्लासरूम सेटिंग। ठीक है, अब यस उसकी सर। आप टीचर को अगर पढ़ाना आता होगा तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा लेगा, क्या ख्याल है? पहला तो ये है ना कि यस सर, तो बिल्कुल। अगर आपको कुकिंग करनी आती है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप कुकिंग कर सकते हैं तो आप जो है वो एक आम चूल्हे पे भी कुकिंग कर लेंगे। तो अगर आपको कोई बहुत मॉडिफाइड किस्म का, बहुत एडवांस किस्म का चूल्हा मिलता है, बर्नर मिलता है, उस पर भी आप कुकिंग कर लेंगे, क्योंकि कुकिंग आपको आती है। यस ऐसा सर। तो कुकिंग आना है ना, चूल्हा तब्दील करने का तो मतलब नहीं है। अगर किसी को कुकिंग आती है तो आसानी से कहीं किसी भी अच्छे से अच्छे चूल्हे पे भी कुकिंग कर लेगा, उसी को उसका उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बेटा जो जिसे टीचिंग आती है, वो क्लासरूम टीचिंग में टीचिंग कर सकता है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी टीचिंग कर सकता है, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से भी टीचिंग कर सकता है। तो टीपीके क्या है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करें फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके लिए आप एलईडी यूज करें, इसके लिए आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज करें, स्लाइड्स बनाएं, या ई लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो करवाएं बच्चों को। तो इसका पर्पज़ ये है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, फॉर द डिलीवरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये समझ आ यस गया सर। आपको? तो आपने टेक्नोलॉजी की मदद से जो पेडागोजिकल अप्रोचेज हैं उनको अप्लाई करना है, और क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। लास्ट बिट आपका आता है टीपीके, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, that is knowledge of students learning of a specific content through appropriate pedagogy, digital technology। अब हम इन सबको कंबाइन यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं बच्चों की फैसिलिटेट करने के लिए, लर्निंग को, उनका जो कंटेंट है उसको एक्सेस करने में और उसको डिलीवर करने में, दोनों चीज़ों में यानी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और साथ उसके पेडागोजी यूज कर रहे हैं कि आप you know better than how to deliver the content with the use of technology, and how to find out or locate the content with the use of technology। तो ये सारी स्किल्स को जो इकट्ठा करके आप क्लासरूम के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो यू आर परफॉर्मिंग टी पैक। व्हाट यू आर परफॉर्मिंग? टी पैक नॉलेज, यानी आप एट अ टाइम टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, पेडागोजी भी यूज कर रहे हैं, कंटेंट भी यूज कर रहे हैं, तीनों चीजें जो है क्लासरूम के अंदर एट अ टाइम यूज होते हुए नजर आती हैं। तो इसको बेटा हम कहते हैं टी पैक। ठीक है, ये इसका मॉडल है। इसमें देखें कंटेंट है, पेडागोजी है, और टेक्नोलॉजी है, और इसके कुछ शेयर एरियाज हैं। यहाँ पे देखें, ये वाला जो एरिया ये शेयर्ड है, और इस तरह ये शेयर एरिया, ये शेयर है, ये शेयर है। तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन एरिया है इनका, या शेयर एरिया है। तो ये पहला कंटेंट नॉलेज है, दूसरा बेटा पेडागोजिकल नॉलेज है, तीसरा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, और जो शेयर एरिया ये बन जाता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, दैट हाउ टू यूज पेडागोजिकल नॉलेज टू डिलीवर द कंटेंट इन द क्लासरूम। और ये बन जाता है पेडागोजिकल टेक्नोलॉजी का नॉलेज। ठीक है, और पी और टी, पेडागोजिकल टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज। तो इसमें यह कि आपने यूज़ करना है टेक्नोलॉजी को टू डिलीवर द कंटेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हाउ टू डिलीवर कंटेंट है, और यहाँ पे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरी ऑफ कंटेंट है। और फिर लास्ट बेटा बनता है आपका टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है टू एक्सेस द कंटेंट। ठीक है, और टू फाइंड आउट सर्च द कंटेंट। और लास्ट में बनता है टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज, जिसमें आप सारे काम कर रहे हैं, यानी आप फाइंड आउट ऑफ
कंटेंट भी कर रहे हैं और डिलीवरी ऑफ कंटेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स द टी पैग। तो ये मेरा समझ आ गई आपको क्लास? यस सर, आगे। यस सर। इस लेवल पे क्वेश्चन आपका कोई? नो सर। ठीक है जी, कल फिर मिलते हैं। कल किसने प्रेजेंट करना है? सर कल नयाब एंड बख्तावर। चलिए, आज